आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे मैंने बताया था टेबुलर फॉर्म में ही अपन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे जो है उनको अपन जैसे देखते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें इसके अंदर अपन को देखने को मिलेगी। ये तो पैरामीटर चलेगा इधर। जैसे सबसे पहले अपन देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस नेम, कि इंस्टीट्यूशन के नेम किस प्रकार से हैं। तो पहले अपन देखेंगे पंचायत राज के, फिर देखेंगे अपन अर्बन सेक्टर में क्या है। तो इंस्टीट्यूशंस का संबंध की जो बात है, जैसे पंचायत राज का अपन को इतना तो अपन को देखो बेसिक पता ही है कि पार्ट 9 की बात मैं कर रहा हूँ, और इसके अंदर टोटल अपने 16 आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243, मेरे बोलने से पहले बोलो बिल्कुल ओ तक, ठीक है, 16 आर्टिकल हैं पूरे। तो 243 243 बी आर्टिकल जो है उसमें इंस्टीट्यूशन की बात है। और पंचायत राज अधिनियम लागू कब अपना 24 अप्रैल 1993। कौन से अधिनियम की बात कर रहे हैं अपन, अधिनियम 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ठीक है। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, पहले तो अपन देखो बात करेंगे अपेक्स लेवल पे और फिर बात करेंगे यूनिट्स की। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं भाई 3 लेवल की सिफारिश करी थी बलवंत राय मेहता समिति ने 1957। तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ठीक है ना, और इसी का एक इंस्टीट्यूशन है ग्राम सभा, जहाँ मीटिंग होती है सारी, पूरी जो बैठ के बात करते हैं सारा मीटिंग होती है, उस सभा को बोलते हैं ग्राम सभा। हॉल नहीं है कोई, ये ग्राम सभा, रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है। ब्लॉक पे होती है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट थोड़ा जूम कर दूं, ये लो, ठीक है, 1 1 2 3। विलेज पे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, ब्लॉक पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट पे जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है। ये ऐसे यूं, ये यहाँ तक मोटा है ना अपेक्स में। और फिर काउंट कितना है, इनका काउंट कितना है, जैसे आज राजस्थान के अंदर कितनी है ग्राम पंचायत, 14,784, ठीक है। पंचायत कितनी है 437, और जिला परिषद कितनी 41। तो जिले 41 है राजस्थान में आज की तारीख में, जनवरी 2026, तो 41 हैं, ठीक है। अब ये याद कैसे रहेंगे, देखो 14 6 या 84 होते हैं, 14 6 84, ठीक है। तो यहाँ 7 कर दो 6 की जगह, बस यूँ करना है कि ये 14 6 84, तो यहाँ 7 कर देना, वैसे 14 6 84 है ना, ठीक है, ठीक है। 14 7 98, तो 14 7 98, 98 नहीं है 84 करना अपन, तो 14 6 84 ऐसे याद रख लो। फिर 437 याद कैसे रहेगा, 4 + 3 + 7 खत्म, ये 4 7 तो यहाँ भी दिख रहा है अपने को, ये ले लिया ना 4 7, तो 4 + 3 + 7, और 41 जिले हैं, तो बिल्कुल देखो कितना सीधा से याद हो गया। फिर अपन देखते हैं कि ये बन के किन से मिलके बनती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, आज जैसे अपना भारत देश है, तो भारत क्या है, भारत 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज का समूह है भारत। तो ऐसी जो एक ग्राम पंचायत होती है वो किन से मिलके बनती है, जैसे मान लो ये पूरी ग्राम पंचायत है, तो इसमें छोटे किन से मिलके ये बनी है, ठीक है। ये क्या है, तो ये इसके यूनिट्स हैं, इसके हिस्से हैं। तो ये टोटल तो होगी ग्राम पंचायत, और ये जो हिस्से हैं इनको अपन बोलते हैं वार्ड्स, ठीक है। ये तो एक ग्राम पंचायत, भाई भोपाल से एक पंचायत में जैसे मान लो ये इतना, ये ऐसे हो गए ये 3, ये एक गांव, ये दूसरा गांव और तीसरा गांव। और फिर गांव के बेसिक यूनिट क्या है, वार्ड्स हैं। तो गांव के समूह को पंचायत बोलते हैं, और वार्डों के समूह को अपन गांव, ठीक है। तो वार्ड है, वार्ड से फिर बनते हैं विलेज, और विलेजों का समूह होता है उसको अपन बोलते हैं पंचायत या ग्राम पंचायत। ये ऐसे ध्यान रखना अपन को, ठीक है। ये चीज़ है, पॉपुलेशन वगैरह सब आएंगी, भी अब सुनते जाओ, बस आनंद लेते जाओ, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ अपेक्स की यूनिट्स कौन कौन सी हैं, मतलब इस अपेक्स का हिस्सा, यूनिट्स का मतलब है यूनिट्स ऑफ अपेक्स, मतलब अपेक्स के हिस्से कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे वार्ड होते हैं, मिनिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। और वार्ड की जो लोग बाग पूरा जो समूह होता है उसको बोलते हैं वार्ड सभा। जैसे ग्राम पंचायत की होती है ग्राम सभा, यहाँ होती है वार्ड सभा, ठीक है। और पंचायत समिति भी वार्ड्स में बटी रहती है, और जिला परिषद भी वार्ड्स में बटा रहता है, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ हो गई। फिर सेकंड जो सेगमेंट आता है, पहले पंचायत राज का पूरा देख लेते हैं, पॉपुलेशन कि मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए अपन को। तो ग्राम पंचायत के लिए 3000, ठीक है। देन पंचायत समिति के लिए 1 लाख मिनिमम है ये, पंचायत समिति के लिए 1 लाख, और जिला परिषद के लिए 4 लाख। अब देखो 3 और 1 4 ऐसे याद कर सकते हैं, 3 1 और 4, 3 प्लस इन दोनों को जोड़ो, 3 + 1 को 4 आता है ना, तो 3 1 4। तो लेकिन 3 लाख नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, फिर 3 लाख फिर 1 लाख थोड़ी आएगा। तो सबसे पहले 1000 में 3000, 1 लाख और 4 लाख मिनिमम पॉपुलेशन। तो ग्राम पंचायत के लिए मिनिमम पॉपुलेशन कितनी चाहिए, 3000। समझ गए ये। जैसे अभी इसको कंफ्यूज क्यों होते हो, अभी देखो ऊपर देखा ना अपन ने, ये विलेज के लिए कितनी पॉपुलेशन मिनिमम, ग्राम पंचायत के लिए 3000, 1 लाख और 5 लाख ऐसे चल रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पोस्ट, कि पोस्ट क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो अपेक्स लेवल पे अपन इंस्टीट्यूशन देखा था, अपेक्स लेवल पे अपन 2 पोस्ट है अपेक्स लेवल पे, एक तो हेड की और एक सेकंड इन हेड, हेड के बाद कौन आएगा। तो पहले ग्राम पंचायत देख लेते हैं, विलेज लेवल यहाँ से चल ही रहा है, विलेज पे, ये ब्लॉक पे, ये जिले पे। तो ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच,
और सेकंड इंचार्ज कौन होता है? उप सरपंच, डिप्टी, एसपी, डिप्टी एसपी, सरपंच, उप सरपंच, पीएम, डिप्टी पीएम, सीएम, डिप्टी सीएम, ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ही है। तो अपेक्स मतलब अपेक्स लेवल पे जो इंस्टीट्यूशन है ये उसके हैं। फिर यूनिट्स के जो हेड होते हैं वहाँ मेंबर होते हैं, तो इन मेंबर से क्या बोलते हैं? यहाँ पे वार्ड पंच बोलते हैं, ग्राम पंचायत के वार्ड को, हेड को वार्ड पंच। ठीक है, ये सरपंच हो गया, वार्ड पंच, सरपंच, देखो आप याद रखो। ठीक है, ये तो अपेक्स के मतलब ग्राम पंचायत का हेड सरपंच, और सेकंड हेड जो होता है ग्राम पंचायत का वो क्या होता है? उप सरपंच, ऐसे। और यूनिट्स क्या होती हैं? उसको यूनिट्स के हेड को क्या बोलेंगे? वार्ड पंच। पंचायत समिति पे जो हेड होता है प्रधान, और सेकंड हेड पंचायत समिति का वो उप प्रधान। फिर पंचायत समिति का जो ब्लॉक होता है उसको उस ब्लॉक के मेंबर को अपन क्या बोलते हैं? पंचायत समिति मेंबर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं यूँ पंचायत समिति सदस्य, पीएसएस। ठीक है, फिर जिला प्रमुख का है, जिला प्रमुख का अपेक्स का है, अपेक्स लेवल पर जो सर्वोच्च मेंबर है वो दैट इज जिला परिषद, जिला परिषद का हेड जो जिला प्रमुख, और सेकंड नंबर पे उप जिला प्रमुख, और जो वार्ड का हेड होता है दैट इज जिला परिषद सदस्य, यूँ जेडपीएस लिखते हैं आप, देखना कई बार, जिला परिषद सदस्य, ऐसे। ठीक है, तो ये समझना आप को, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, फिर प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति मेंबर, देन जिला परिषद, उप जिला परिषद, सॉरी जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एंड अपने जिला परिषद सदस्य। फिर देखते हैं कि ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स हैं, ग्राम पंचायत की मीटिंग को बुलाता कौन है? पंचायत सेक्रेटरी। ये पंचायत सेक्रेटरी वही जैसे अपन ने प्रकार पढ़े थे ना, कितने प्रकार के कर्मी होते हैं। तो एक मैंने बताया था कि इंटीग्रेटेड कैडर होता है, सॉरी सेकंड नंबर का यूनिफाइड कैडर होता है, कि अपॉइंट सरकार करती है लेकिन फिर सौंप दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशंस को, जिंदगी भर वहीं रहते हैं। तो उनमें से एक है पंचायत सेक्रेटरी, वीडियो, ऐसे। फिर हेड कौन करता है अपने इस मीटिंग को? सरपंच। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राम पंचायत की मीटिंग कौन बुलाता है? पंचायत सेक्रेटरी, और हेड करता है सरपंच। ठीक है ना, ये बेसिक चीज़ें याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्शन टाइप कि किस तरह से इनका चयन होता है, निर्वाचन होता है, क्या होता है। तो देखो पहले तो इस टेबल को समझो कैसे है। ये तो पूरा एक ये अपेक्स वाला चल रहा है, ठीक है ना, अपेक्स में हेड और उस अपेक्स में सेकंड हेड, ये यहाँ लाइन खींची हुई है। अब देखो ग्राम पंचायत का 15 हेड पड़ा था, सरपंच, उप सरपंच, इधर प्रधान पड़ा था, उप प्रधान पड़ा था, फिर जिला प्रमुख पड़ा था और उप जिला प्रमुख पड़ा था। इधर मेंबर में अपन ने वार्ड पंच पड़ा था, पंचायत समिति मेंबर पड़ा था और जिला परिषद मेंबर पड़ा था। अब नीचे ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि इनका चयन किस तरह से होता है। तो देखो पहले तो इधर देखो कि ये जितने भी मेंबर है ना, ये मेंबर सारे डायरेक्ट होते हैं। यही चीज़ इधर भी होएगी, अर्बन के अंदर भी मेंबर्स, हर इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेंबर का। ठीक है, अब बात आती है हेड की। तो हेड चाहे फर्स्ट हेड है चाहे सेकंड हेड है, सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं सिवाय एक को छोड़ के। बिल्कुल सही देख रही है आपकी नज़र, क्या? सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। ठीक है, जिस दिन यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक सरपंच के लिए और दूसरा अपने वार्ड पंच के लिए। और जब जिला परिषद के होते हैं तो 2 बैलेट पेपर दिए जाते हैं, एक पंचायत समिति सदस्य के लिए और एक जिला परिषद सदस्य के लिए। ऐसे 2 दिन होते हैं चुनाव। ठीक है, और ये फिर इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब ये मेंबर्स जिनको जनता ने चुना ये चुनते हैं इनको, और ये भी ये चुनते हैं इनको, और ये भी यहाँ पे ऊपर ऐसे चुना जाता है, उप सरपंच ऐसे चुना जाता है। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान में रखनी है अपन को। ठीक है, तो इसमें देखो पीला पीला कहाँ है? पीला इधर है और एक इधर है, ये डायरेक्ट, ये बिल्कुल अलबेला है ये। तो सरपंच का इलेक्शन कैसे होता है? ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपुल ऑफ विलेज। ऐसे मतलब वो वोटर्स के द्वारा चुना जाता है, वहाँ के लोगों के द्वारा, रजिस्टर्ड वोटर जो है जिनको मिलकर ग्राम सभा बनती है। तो एक तरह से ग्राम सभा ही चयन करती है सरपंच का, इलेक्शन के द्वारा ही तो चुने जाएंगे ये। ऐसे मिनिमम एज 21 है, अपन देखेंगे आगे। वोटर की एज 18 है, तो 18 साल ज़्यादा वाले जो वहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर है, यूँ मत कर दो 18 साल से ज़्यादा, 18 साल से ज़्यादा वहाँ कोई टीचर रह रहा है, मान लो ऐसा टीचर जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर टीचर के रूप में रह रहा है, वो तो वहाँ का निवासी नहीं है, रजिस्टर्ड वोटर ही नहीं, तो वो वोट नहीं डाल सकता। तो रजिस्टर्ड वोटर जो है वो उनसे मिलकर ग्राम सभा बनती है और ग्राम सभा ही चयन करती है, इलेक्ट करती है अपने सरपंच को और वार्ड पंच को। समझ गए? और इलेक्शन का नोटिफिकेशन वो जारी कौन करता है? गवर्नर जारी करता है यहाँ पे। ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। जबकि अपन केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो चुनाव करवाता है ना, जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का और विधानसभा का, उसका नोटिफिकेशन केंद्रीय निर्वाचन आयोग जारी करता है। लेकिन ये चुनाव यहाँ सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ये जो डायरेक्ट आप जैसे देख रहे हो, इनडायरेक्ट देख रहे हो सारे, लेकिन नोटिफिकेशन वो जारी नहीं करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है? आप तो याद होना चाहिए, 243 के 243 के, कैसे इलेक्शन का चयन करो, सब बताया मैंने।
तो चयन करो किसका, के से काइट का, और चुन ले जा, जेड है जा से ये म्यूनसिपैलिटीज के लिए इलेक्शन कमीशन आएगा, जेड है पार्ट 9A में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मिनिमम एज 21 है सबके लिए, इधर भी और उधर भी। इधर अपन ने 9 देख रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशन 9 देख लिए ना भाई, 3 तो आप मतलब अपेक्स में अपन 3 देख रहे हैं मतलब हेड, फिर 3 उप आए और 3 मेंबर आए, तो 9 हो गए ना। तो सबकी एज क्या है मिनिमम 21, उधर भी 21 ही है। मैक्सिमम एज कोई नहीं है। ओथ कौन दिलाता है, पीठासीन अधिकारी दिलाता है। इलेक्शन कौन करवाएगा, यहाँ पे लिख लो स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243 के हो। और राजस्थान के अंदर जैसे वो सिंगल मेंबर है राजेश्वर सिंह। कोरम, अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कोरम, ये है ना यार, धो में कट गई है टेबल ऐसे यार, इसको आप एक कर लेना, देखो ये मैं कर दूंगा PDF में, ये बड़ा अच्छा है। देखो कोरम ये क्या था, मैंने जो फर्स्ट वीडियो अपन पंचायत राज वाला देख रहे थे उसमें कोरम मैंने 1/3 बोला, फिर मेरा मैसेज आया सर भैया एक दो स्टूडेंट्स का कि सर ये तो 1/10 है। तो देखो कैसे है 1/3 और 1/10, मैं बताता हूँ आपको। अभी अपन ने ग्राम सभा पढ़ा, ऊपर ग्राम सभा और वार्ड सभा देखा था, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा और वार्ड की वार्ड सभा, वहाँ पे कोरम है 1/10, 1/10। कहने का मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10 मेंबर अपने पास होने चाहिए कि कोई भी मीटिंग अपन को करनी है, डिसीजन लेना है तो। ठीक है, तो 90 सदस्य हैं मान लो, फॉर एग्जांपल एक ग्राम पंचायत के अंदर 90 सदस्य हैं ग्राम सभा में, तो 90 का 1/10 होता है 9, तो 9 सदस्य मौजूद रहने चाहिए उसकी वहाँ पे, उसको चालू रूप के अंदर, मतलब वो उस दिन वो बैठ के कोई बात कर सके उसके लिए। तो ग्राम सभा वो रजिस्टर्ड हो, ग्राम सभा की बैठक चालू हो, उसके लिए कोरम क्या है 1/10। तो ग्राम सभा में तो ये है। फिर 2 और बच गई ब्लॉक और जिला लेवल पे, तो ब्लॉक में पंचायत समिति और जिले पे जिला परिषद, वो उसका कोरम है 1/3 ये। तो ये मैं बताना चाहता हूँ उस दिन। तो 1/3 गलत आंसर नहीं है, लेकिन वो सही किस दृष्टि से है, ब्लॉक और पंचायत समिति की। तो अब सवाल ये उठता है कि सर आंसर 1/10 है या 1/3 है, तो दोनों सही है, लेकिन मुझे बताओ आप पूछना किसका चाह रहे हो। कोरम ग्राम पंचायत का पूछोगे तो 1/10 है, कोरम पंचायत समिति जिला परिषद का पूछोगे तो 1/3 है, ऐसे दोनों का अलग अलग है। तो सिंपल आपसे पूरे पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का कोरम तो 1/10 हो गया। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है वैसे अपन को ध्यान देनी बात है। फिर अपन देखते हैं रेजिग्नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कि रेजिग्नेशन किस आधार पे दिया, मतलब रेजिग्नेशन किसको देते हैं। ठीक है ना, हटाने का आधार तो अपन देखेंगे कि रेजिग्नेशन देते हैं किसको। तो देखो पहले तो देख लो ये लिखे कैसे हुए, विलेज ग्राम पंचायत, ब्लॉक का पंचायत समिति, इधर जिला परिषद, इधर देखो ये दोनों हेड लिखे हुए हैं, फर्स्ट हेड सेकंड हेड, सरपंच उप सरपंच प्रधान उप प्रधान, जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख, इधर मेंबर लिखे हुए हैं, देखो WP वार्ड पंच, पंचायत समिति मेंबर एंड जिला परिषद मेंबर। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये किस किस को अपना इस्तीफा देंगे। तो बिल्कुल सही आपकी नज़र देख रही है, ग्राम पंचायत के जो तीनों लेवल के जो अथॉरिटीज़ है, ठीक है ना, लोक प्रतिनिधि हैं, वो किसको देते हैं, BDO को देते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। RS एग्जाम से सिलेक्शन होता है ग्रामीण विकास सेवाओं में, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा। ठीक है, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO नहीं है, वो तो पंचायत में होता है VDO। पर अपना पंचायत राज अधिनियम में 2014 का, उसमें सेक्शन नंबर 89 के अंदर है VDO का उल्लेख। जो पहले ग्राम सेवक थे उनका नाम बदलकर VDO कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये कि पंचायत राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 के किस सेक्शन के अंदर चेंज किया गया है कि ग्राम सेवक का नाम बदल के VDO किया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम सेवक अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सॉरी, पहले ग्राम सेवक था वो हो गया ग्राम विकास अधिकारी, VDO। दिस इज BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट। B और V का ही फर्क है, B फॉर विलेज, B फॉर ब्लॉक। समझ गए, तो सेक्शन 89 था। चलो आ जाओ, तो सरपंच किसको देगा अपना इस्तीफा, BDO को। उप सरपंच किसको देगा, सरपंच को नहीं, BDO को। और वार्ड पंच किसको देगा अपना इस्तीफा, BDO को। समझ गए। अब आते पंचायत समिति में, प्रधान किसको देता है अपना इस्तीफा, जिला प्रमुख को। ठीक है, उप प्रधान किसको देगा, प्रधान को देगा, और पंचायत समिति मेंबर प्रधान को देगा। मतलब ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये जो प्रधान है ये नीचे वाले को देगा। ये ऐसे बढ़ना है अपने को भाई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, अब ये उठ के कहाँ जाए, आगे तो जा नहीं सकता, लेकिन इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ही जिला परिषद का जो हेड है जिला प्रमुख, उसको देगा। तो प्रधान ने किसको दिया इस्तीफा, जिला प्रमुख को। उप प्रधान ने प्रधान को, और पंचायत समिति मेंबर ने दिया, किसको देता है अपना इस्तीफा, प्रधान को। समझ गए। अब जिला परिषद में आ जाते हैं। देखो जिला परिषद सदस्य और उप जिला प्रमुख तो किसको दे देंगे, जिला प्रमुख को देंगे भाई, इधर आ गए ना उठ के, ये जिला प्रमुख को, है ना। जिला परिषद सदस्य जिला और उप जिला प्रमुख ने दे दिया जिला प्रमुख को।
अब जिला प्रमुख के ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ तो कोई इसके और इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, तो ये किसको देगा, ये डिविजनल कमिश्नर को देगा, कलेक्टर को नहीं देगा। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, एक तो जिला प्रमुख वाला और एक सरपंच वाला, हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्टूडेंट क्या देखता है, सरपंच उप सरपंच को दे देगा, जैसे यहाँ प्रधान में जैसे अपन देखते हैं कि भाई उप प्रधान प्रधान को दे रहा है तो प्रधान उसको दे देगा, ऐसा नहीं है। तो सरपंच किसको दे रहा है, बीडीओ को, और जिला प्रमुख किसको देगा, डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त। कलेक्टर के ऊपर होता है संभागीय आयुक्त, एक संभाग पे एक होता है, कलेक्टर एक जिले पे एक होता है। फिर कुछ जिलों के समूह को संभाग बोलते हैं, जैसे राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो हर संभाग का जो हेड होता है दैट इज संभागीय अधिकारी। तो एक संभागीय अधिकारी के अंडर में 5-6 जिला कलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर तो कहीं सीट में नहीं है। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, देखो इधर अपन जिला प्रमुख देख रहे हैं, ये जेडपी प्रधान देगा जिला प्रमुख को, तो ये सारी ये ऐसे यूँ लाइन है, यूँ ऐसे यूँ है ये लाइन, और जिला और प्रधान वाली तो यूँ सीधी सीधी ऐसे यूँ है। ठीक है, यूँ ऐसे ध्यान में रखना। देखो मैं क्या, ये लाइन कैसे याद रहती है, यूँ ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है, यूँ है नहीं, क्योंकि ये सब में जिला प्रमुख ऐसे। अब देखो ये कैसे याद रहती है और कैसे मदद करा, देखो अपने दिमाग में पिक्टोग्राफिक मेमोरी बहुत सी सेट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि आपके घर का ड्राइंग रूम में बताओ मेरे को, ड्राइंग रूम में सोफा कैसे कैसे लगे हुए हैं, तो देखो जैसे ही मैंने आपके कानों में पढ़ा कि ड्राइंग रूम है ना, जो अपनी बैठक है, तो आपको बिल्कुल दिमाग में पिक्चर खुल गई कि अच्छा देख सोफा उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बीच में टेबल है, ऐसे ऐसे गेट है, खुल गई ना दिमाग में पिक्चर, तो एक इमेज खुल जाती है दिमाग में जैसे आता है। तो ठीक है, तो ऐसे ही देखो अब ये ऐसी इमेज ये यूँ ऐसे चलेगी अपने दिमाग में। ठीक है, ये ऐसी इमेज यूँ ऐसे है ना, यूँ ऐसी इमेज। अब मैं आपको बताऊँ, जब ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया प्री में, तो मुझे नहीं जानता कि जिला प्रमुख है, क्वेश्चन ये था कि प्रधान किसको अपना इस्तीफा देता है, तो जिला प्रमुख में याद नहीं कर पा रहा मैं। ठीक है ना, लेकिन मुझे ये लाइन ऐसे ध्यान थी कि ये लाइन ऐसे है। अब मुझे पता था कि भाई ये लाइन नीचे जा रही है, तो नीचे में सब में ये जिला प्रमुख ही है, तो प्रधान फिर वो जिला प्रमुख को देगा ऐसे। तो यूँ पिक्टोग्राफी मेमोरी काम करती है। देखो आप, बहुत ज़बरदस्त होती है पिक्टोग्राफी मेमोरी, है ना, एक पिक्चर 1000 शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो बस ये ऐसे ध्यान रख लो अपने, यूँ ऐसे यूँ। अब देखो मेरे को ये पिक्चर दिमाग में खुली, तो मुझे ध्यान था प्रधान यहाँ है और नीचे वाली लाइन जिला प्रमुख की है, तो उसका आंसर होगा जिला प्रमुख। फिर आके जब मैंने जैसे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, अरे यार क्वेश्चन सही हुआ ऐसे। तो यूँ ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो ये प्रधान के संदर्भ में ये लाइन, महाराज के सरपंच के संदर्भ में मत उड़ा देना, यूँ गड़बड़ हो जाएगी। सरपंच वाली जो लाइन है ना, वो यूँ सीधी की सीधी एक्सप्रेस हाईवे, समझ गए, ये स्टेट हाईवे, इस पर जर्क है ये। ठीक है, यूँ ओके, ये चीज़ हो गई, ये इस्तीफा की होगी। फिर अपन देखते हैं टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, सेक्शन 39 क्या बोलता है 1994 का, उधर 2009 का अधिनियम म्यूनसिपलिटीज में देखेंगे अपन। तो बिल्कुल ये टर्मिनेशन किया जाता है मेंबरशिप से, यदि अपन देखें ना सरपंच उप सरपंच जैसे जो देखे वार्ड पंच, वो टर्मिनेट किए जा सकते हैं कब, जब वो 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग से अब्सेंट हो बिना किसी सूचना के, या वो क्या नहीं रहे, वो नागरिक ही नहीं रहे। ठीक है, वो वोटर ही नहीं रहे। ठीक है, तो भैया तुम मूल निवासी होना जरूरी है उस गांव का, अगर आप सरपंच का और चुनाव लड़ते हो और वार्ड पंच का लड़ते हो, तो साउंड माइंड के नहीं रहे, है ना, मतलब एक तरह से दिमागी संतुलन खो बैठे ऐसे। देखो दिमागी संतुलन क्या होता है मैं आपको बताऊँ, आप रोड पे खड़े हो, सामने से बस आ रही है तो आप साइड में हो जाओगे, और अगर दिमागी संतुलन खो गए तो बस आ रही है तो आजा आजा मेरे आ ट्रेन के सामने आ देख मैं अभी रोक के दिखाता हूँ, तो दिमागी संतुलन खो गया इंसान ऐसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्शियसनेस चेतना। तो अगर सिटीजन नहीं है, वोटर नहीं है और साउंड माइंड नहीं है, तो वो योग्य नहीं होते उनके, और एब्सेंट है कंज्यूटिव 3 मीटिंग से, तो वो अपने 1994 के एक्ट के तहत पंचायत राज अधिनियम, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ये सब अपन राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं, और यही है अमूमन सभी राज्यों में। फिर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अविश्वास प्रस्ताव क्या लाया जा सकता है क्या, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव, बिल्कुल लाया जा सकता है। देखो अभी आपने लोकसभा विधानसभा के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी पॉसिबल है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये लाया जा सकता है, लेकिन ओनली अगेंस्ट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जो बताया हेड अपेक्स पे हेड बताया था और सेकंड हेड बताया, केवल उनके अगेंस्ट में, मेंबर्स के अगेंस्ट में तो ये आ गया ना, मेंबरशिप कैसे जा सकती है ये। ठीक है, फिर यह नीचे मेंबर्स का भी आएगा, यहाँ नीचे मतलब ये हेड का ही आएगा, सरपंच एंड पंच का हटाने का, मेंबर्स का ये मेंबरशिप कैसे जा सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन देखो किसके अगेंस्ट में जाएगा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन को हटाना, मतलब जो हेड एंड सेकंड हेड था, जैसे सरपंच उप सरपंच प्रधान उप प्रधान जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को हटाना। ठीक है, तो तीनों लेवल्स के, जैसे मैंने बताया विलेज ब्लॉक और पंचायत की। लेकिन क्या है देखो
कि नॉट अगेंस्ट मेंबर्स नहीं लाया जा सकता तीनों लेवल्स के, केवल हेड और सेकंड हेड के अगेंस्ट में लाया जा सकता है। यूनिट के जो हेड होते हैं ना, जिनको मेंबर बोलते हैं, उनके अगेंस्ट में नहीं लाया जा सकता। फिर सेक्शन 37 ऑफ राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994, ऊपर वाला सेक्शन 39 था। फिर ऐसी मीटिंग का कोरम क्या होता है, मतलब कितने सदस्य ग्राम सभा के मौजूद होने चाहिए, 1/3। वैसे काम करना है तो 1/10, हटाना है किसी को, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो तो कोरम है 1/3। वो किस मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। प्रेजेंट वोटिंग नहीं, टोटल का, टोटल मेंबरशिप का 2/3, टोटल मेंबरशिप का 3/4, सॉरी 3/4 लिखा हुआ है, 3/4, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो 1/3 तो क्या होना चाहिए अपने पास कोरम, और मेजोरिटी क्या चाहिए, 3/4 ऑफ टोटल। तो यहाँ 3 नीचे, यहाँ 3 ऊपर आ गया, यहाँ डिनोमीटर में, डिनोमीटर में आ गया, ऐसे, ठीक है। फिर बड़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई है, क्या, ओनली आफ्टर लैप्स ऑफ 2 ईयर्स, जैसे मान लो 2025 में वो चुना गया, 26 में चुना गया सरपंच, तो प्लस 2 साल 2028, तो 2028 के बाद ही आप ला सकते हो, मतलब 2 साल का लॉक इन पीरियड हो, उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। फिर दूसरा प्रस्ताव कब लाओगे, पहले के 1 साल बाद। जैसे मान लो आपने 2029 में लिया है पहला, ठीक है, अब 2030 के अंदर, 2030 के बाद ही आएगा दूसरा, मतलब 1 साल के बाद। पहली बात तो 2 साल के अंदर नहीं आ सकता, फिर दूसरा कब लाओगे, पहले के 1 साल बाद, और फिर लास्ट साल के अंदर नहीं आएगा, लास्ट साल के अंदर, ठीक है, ऐसे। तो देखो 3 साल तो आपकी वैसे ही बच गई, शुरू के साथ 2 साल लॉक इन पीरियड, एक लास्ट साल में नहीं आएगा, तो 3 साल तो आपके पास बच गई ना। फिर कहने का मतलब क्या है कि फिर सिर्फ 2 ही साल में ला सकते हैं अपन, तो 1 साल में लिया है और फिर 1 साल के बाद फट लिया है, तो मैक्सिमम केवल 2 ही पॉसिबल है, ठीक है ना। वैसे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार लाया जा सकता है, आप यूँ समझ लो कि 2 साल के तो खत्म होते ही लिया है, ठीक है ना। फिर वो साल जब खत्म हुआ, तीसरे साल के शुरू के अंदर लिया है, तो फिर तीसरे साल जैसे खत्म हुआ तो चौथा साल चालू हुआ, उसमें एक बार और लिया है। फिर 5वें साल में तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट ईयर में ला नहीं सकते, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे अपन को मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखना है, विश्वास प्रस्ताव, कोरम 1/3, मेजोरिटी 3/4, ठीक है। शुरू के 2 साल में नहीं ला सकते, लॉक इन पीरियड। फिर अगला लाना है तो पहला जो लाए थे उसके 1 साल बाद, और लास्ट ईयर में नहीं आएगा, ये 3 अपन को ध्यान रखने, 1/3, 3/4, 2, 1 और लास्ट ईयर। फिर रिमूवल या सस्पेंशन यस हो सकता है, किसका, सरपंच एंड पंच का। मेजोरिटी क्या चाहिए, 2/3। रिमूवल देखो हटाना है, ठीक है, 2/3। वो था मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यहाँ है रिमूवल, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, सीधा हटा रहे हैं अपन, तो 2/3 मेजोरिटी। सेक्शन 94 है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम का। डिसॉल्व, क्या ग्राम पंचायत या अपन जैसे पंचायत समिति को भंग किया जा सकता है, यस, भंग किया जा सकता है, यस, ठीक है, सेक्शन 94 के तहत। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये रखो, क्या ये हो सकता है, क्या नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, क्या हटाया जा सकता है, क्या भंग हो सकती है क्या, ये सारी है, ठीक है। लेकिन भंग कब होगी, जब वैकेंसी कितनी हो, 2/3 सीटें, टोटल मेंबरशिप का 2/3 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, तो वो डिसॉल्व कर दी जाएगी संस्था, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला प्रमुख, जिला परिषद हो, ठीक है। 2/3 अगर वैकेंसी है तो टोटल का 2/3, ठीक है। तो ये अपन को मेजोरिटी जो आ रही है देखो, वैसे वैसे वो ध्यान में रखनी है अपन को सारी। तभी तो मैं बता रहा था, ये होती ही नहीं कहीं चीज़, मतलब बुक्स में, ये एग्जाम के क्वेश्चन और फिर ओरिजिनल एक्ट से देखते हैं तभी आती है। मीटिंग्स, साल के अंदर 2 मीटिंग जरूरी है, मतलब हर 6 महीने पे एक। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एंड ब्यूरोक्रेसी एट ऑल लेवल, जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। सरकार के अपन देखे 3 तरह के कैडर, उनमें से कौन कौन होता है। जैसे ग्राम पंचायत पे अपन जैसे देखते हैं भाई, ग्राम सरपंच तो जनता ने चुना है, वार्ड पंच चुना, ठीक है। लेकिन सरकारी कौन कौन से होते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी होता है जो मीटिंग बुलाता है, वीडियो होता है जैसे मैंने बताया अभी सेक्शन 89, पंचायत समिति बीडीओ होता है आरएस एग्जाम से, जिला परिषद सीओ आईएएस होते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी। और इस लेवल पे जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो तो अपन देख ही रहे हो, अपन सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति में सदस्य, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और अपने जिला प्रमुख सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ऐसे। तो ये देखना है कि जनता के प्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी, तभी तो अपन ये बोलते हैं कि स्वायत्त सरकार, स्वायत्त शासन। तो स्वायत्त प्रतिनिधि देख रहे हैं अपन और स्वायत्त प्रशासन देख रहे हैं। अब अपन देख रहे हैं सब्जेक्ट कि जो 11 शेड्यूल है उसके अंदर 11 शेड्यूल भाई पार्ट 9 से जुड़ी हुई है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 243G से, ठीक है ना, ये उसमें 29 विषय 29 विषय हैं। अब देखो मैंने क्लब किए हुए हैं, तो इनमें से क्या आपको बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसमें आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 5 5 भाई 5 25, 5 तो यही 5 बार 5 है, क्लब किए हुए हैं।
और एक लास्ट है तो 25 और 4 29। तो देखो पहले कृषि, कृषि होती है भूमि पे, चाहिए पानी, सिंचाई। मिक्स्ड एग्रीकल्चर, मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या होती है, कृषि के साथ साथ पशुपालन, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। और साथ साथ में फॉर्म पॉइंट में मछली पाल ली, तो ये 5 हो गए। अब देखो याद हुआ कि यूं पहला कृषि, कृषि होगी भूमि पे, दूसरी भूमि, पानी, सिंचाई, चौथा अपने पशुपालन और 5वां मत्स्य। खत्म, कृषि से 5 याद हो गए। फिर नेक्स्ट आएगा अपने हेल्थ। हेल्थ, हेल्थ किसकी, परिवार की। परिवार में कौन कौन, महिला और बच्चे। फिर विकलांग और दुर्बल व्यक्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब दुर्बल यूं है कि समाज का निचला तबका, जैसे जो वो, ठीक है। तो ये 5 ये हो गए। देखो कैसे, स्वास्थ्य किसका, परिवार, दूसरा परिवार, तीसरा महिला एवं बाल विकास, चौथा विकलांग और 5वां दुर्बल वर्ग, समाज के दुर्बल वर्ग। ऐसे 5 हो गए, ठीक है। फिर अगला अपन जैसे देखेंगे वो है गरीबी। गरीबी दूर होगी किससे, शिक्षा से, ठीक है। पढ़ो लिखो, नौकरी करो, काम करो, ठीक है। शिक्षा कैसी, तकनीकी व प्रौढ़, और गांव बैठ के पढ़ना अपन को, जिससे अच्छा दिमाग में फिट हो चीज़, पुस्तकालय के अंदर। तो 5 हो गए। कौन सा, शिक्षा, मतलब सॉरी गरीबी, गरीबी दूर होगी शिक्षा से, शिक्षा कैसी, तकनीकी और प्रौढ़, और कहाँ बैठो, पुस्तकालय में। 5 ही हो गए। फिर देखते हैं अपन उद्योग। उद्योग अपन किसका लगा रहे हैं, खादी का, ठीक है। खादी का उद्योग लगाएंगे तो क्या चाहिए अपन को, ईंधन चाहिए, जो अपन कहाँ से ले रहे हैं, अपारंपरिक ऊर्जा से ले रहे हैं। और सड़कों से जो खादी अपन ने बनाई उसको अपन बेच रहे हैं। तो ये 5 हो गए। क्लब किए अपन ऐसे सब्जेक्ट, कैसे, खाद, उद्योग, उद्योग अपन लगा रहे हैं खादी का, चाहिए ईंधन, उद्योग खादी का, ठीक है। 2 क्लब कर, उद्योग लगा रहे हैं खादी का, चाहिए ईंधन, वो अपन ने ले लिया है पारंपरिक ऊर्जा से, सौर, पवन, गोबर गैस वो। और फिर जो उत्पादन हो रहा है वो सड़कों से अपन आगे भेज रहे हैं। तो उद्योग, खादी, ईंधन, अपारंपरिक और सड़कें। फिर बाजार, बाजार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उचित मूल्य की दुकान, राशन की दुकान जो बोलते हैं। वानिकी, ठीक है, बाजार में सामान बिकता है। पीडीएस दुकानों पे कौन सा सामान, जो जंगल से लाया हुआ है, जो उपज है, उपजाया हुआ है। और जो कम्युनिटी एसेट्स होती हैं उन सब के बारे में वहाँ जानकारी। कम्युनिटी एसेट जैसे पीएचसी, सीएचसी जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये पुलिस चौकी, स्कूल, ये सब एसेट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे कर दो, बाजार, पीडीएस, बाजार पीडीएस दुकानों पर बिकेगा, वानिकी उपज, और अपनी एसेट्स होती हैं सभी गाँव की। ये 5 हो गया। तो बाजार, पीडीएस, वानिकी, फॉरेस्ट्री मतलब, और फिर वानिकी के बाद में अपना उपज, एंड देन अपने एसेट। फिर लास्ट में देखते हैं आवास, घर में चाहिए पानी, बिजली, और फिर सांस्कृतिक जो मेल जोल है, सांस्कृतिक गतिविधियां परिवार के अंदर वो बनी रहे, ठीक है। तो कैसे आएगा, परिवार मतलब आवास, सॉरी आवास, घर, घर में चाहिए पानी, बिजली का कनेक्शन, और जिससे कि सांस्कृतिक गतिविधियां सुचारू रूप से चले। ये 4 हो गए। तो देखो अब इन्हों क्या आपको 2-3 बार याद करना है। तो ये क्या आपने, ये जो 4 वर्ग है ना, तो 25, 25, 5 तो ये हो गए, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इनमें रूट वर्ड याद रखो बस, तो अपने आप सारा खिंच जाएगा आपका। जैसे मान लो कृषि याद आया तो देखो कुछ तो आगे बढ़ोगे ना, कृषि, भूमि, सिंचाई 3, फिर देन पशु, कृषि, भूमि, सिंचाई, पशुपालन और मत्स्य, ये आ गया। फिर अगला याद करोगे स्वास्थ्य, ठीक है। तो स्वास्थ्य किसका, अपने परिवार का। तो स्वास्थ्य, परिवार, महिला, विकलांग और दुर्बल। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं तो उद्योग, उद्योग किसका, खादी का, ईंधन, अपारंपरिक ऊर्जा, सड़क, उद्योग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन, उससे पहले था गरीबी, गरीबी, तो गरीबी दूर होगी शिक्षा से, तकनीकी, प्रौढ़ और पुस्तकालय, ठीक है। फिर था बाजार, तो बाजार में मिलेंगे क्या, पीडीएस, पीडीएस बाजार, बाजार में पीडीएस दुकानें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप, देन वानिकी, देन अपने उपज, और देन अपने एसेट। 4 को लास्ट के अंदर अपन देखा घर मतलब आवास, पानी, बिजली, और अपने सांस्कृतिक गतिविधि, ऐसे, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैंने जैसे बताया, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से ऐसे याद रखो। मैंने आपके सामने याद करके बोल करके दिखाया है ना, ऐसे। तो मेरे को याद हो सकता तो आपको क्यों नहीं याद हो सकता, ठीक है। तो लेकिन बस वो तसल्ली से याद करो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, तो फिट होगा। समझ गए। ये हो गई 28, थोड़ा बड़ा हो गया, चलो खैर कोई नहीं, है ना। तो ये अपन ने देखा बिल्कुल ये टेबुलर फॉर्म में सारी चीज़ें समझ में आई। देखो इसमें अपन ने जो इसको वैज्ञानिक तरीके से अपन ने सेट किया है ना इस टेबल को, देखो कैसे इंस्टीट्यूशंस के नेम देखें, फिर क्या क्या पॉपुलेशन है वो, पोस्ट क्या क्या है वो, फिर पोस्ट पे, पोस्ट तो ये, अब इन पोस्टों पे चयन कैसे होगा वो अपन ने ये देखा। फिर चयन होने के बाद चयन के पैरामीटर्स क्या हैं, फिर चयन हो गया, आप कामकाज कैसे करोगे, कोरम मैंने बताया। फिर कामकाज नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दो, तो इस्तीफे के तरीके अपन ने देखे। इस्तीफा नहीं दे रहे तो हम तुम्हें घर बैठा देंगे भैया, क्या टर्मिनेशन कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ में वोट ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, या तुम्हारा रिमूवल हो जाएगा। 3 बता दिए अपने, टर्मिनेशन, नो कॉन्फिडेंस और रिमूवल, और चौथा डिजॉल्व। तो हटाने के तरीके, नेगेटिव तरीके अपने पास 4 हैं, क्या, टर्मिनेशन, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रिमूवल, और अपने डिजॉल्व। भंग भी की जा सकती है जब 2-3 से ज़्यादा सीट वेकेंट हो तो,
याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और यही चीज़ें आपको भीड़ से अलग करेंगी। ठीक है, ये चीज़ है। फिर अब देखिए मीटिंग कब हो सकती है, जो सरकार के प्रतिनिधि और सब्जेक्ट 29 की तो वैज्ञानिक तरीके से याद करें अपन ने, कृषि, स्वास्थ्य, गरीबी, उद्योग, बाजार, और अपने लास्ट आवास। कैसे याद नहीं होगा मुझे बताओ, कोशिश करो तो सही यार। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यही चीज़ इधर अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसको। बाकी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, बार बार कह रहा हूँ, वो जो चैप्टर पढ़े उन चैप्टर का मतलब उन चैप्टरों से आगे जंप देगा ये आपको, सार्थकता लाएगा आपके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन अर्बन के बारे में। ठीक, आओ।